हॉरर फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में दो स्क्रिप्ट राइटर रमेश और नितिन कोलकाता के एक पुराने भूतिया कहे जाने वाले बंगले में गए और उस जगह के साथ उनकी फिल्म का सीन्स अच्छे से मेल भी खा रहा था। दोपहर के ठीक 3 बजे वो दोनों की गाड़ी ठीक उस बंगले के सामने रुकी। हाईवे से 1 किलोमीटर दूर जंगल के ठीक पास एक कच्ची सड़क से 5 मिनट जैसे तैसे सफ़र करके वो पहुंच गए। गाड़ी से निकलते के साथ ही जैसे मानो वहाँ का माहौल बदल सा गया। आसमान से अचानक धूप का गायब हो जाना और बादल का छा जाना, ये सब नितिन को पहले से ही थोड़ा बहुत डरा रहा था। नितिन और रमेश ने जब बंगलों की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उस बंगलों के सारे रंग बारिश के पानी में धुल गया था और अब सिर्फ एक टूटा फूटा खंडर बन के ही रह चुका था। नितिन और रमेश को बताया गया था कि यहाँ 70 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहता, पर अब देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ 100 साल से भी ज़्यादा समय तक कोई नहीं आया। इसी बातों बातों में 1 घंटा बीत गया और बारिश भी शुरू हो गया। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर गए तो उनके ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ दिखा, पर उस एक कमरे के अलावा नीचे और ऊपर के माले का हर दरवाज़ा बंद था। वहाँ घुसते के साथ ही नितिन ने देखा कि उसके फ़ोन में एक भी टावर नहीं था। रमेश को कमरे के सामने एक टूटा फूटा पलंग दिखा तो वो वहीं लेट गया और अपनी आंख बंद करके स्क्रिप्ट के बारे में सोचने लगा। पर नितिन बहुत देर से ही उस घर को घूरे जा रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं नितिन को छू कर निकल रहा था। ऐसे नितिन का डर और भी बढ़ने लगा। फिर नितिन ने रमेश को बोला कि देखिए, आप जल्दी से घर के ऊपर वाले माले को देख लीजिए, फिर चलते हैं यहाँ से। वैसे भी शाम ढल चुका है और कुछ ही देर में रात भी होने वाला है। रमेश पलंग के ऊपर सोए सोए ही अपनी आंख बंद करके जवाब दिया, अरे अभी अभी तो आए हैं, आज रात रुक जाओ यहीं, पूरी स्क्रिप्ट आज ही बना दूंगा मैं। वैसे मुझे तो ये जगह ठीक ही लगा, और रही बात ऊपर के माले का, चलो जाकर हर एक दरवाजे को खोल कर देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो हमारी हेल्प कर सके इस कहानी को लिखने में। नितिन वैसे ही बहुत डरा हुआ था और रमेश की बातों को सुनकर अगर वो यहाँ रहता तो शायद आज रात ही वो हार्ट अटैक से मर जाता। पर उसने अपनी डर को छुपाते हुए भारी आवाज़ में कहा, रमेश तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? घर में रोशनी तो दूर, एक कैंडल भी नहीं जल रहा है, और सुबह से हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वैसे भी बाहर का मौसम तो देखो। रमेश, तुम्हें किसी बच्ची के रोने का आवाज़ सुनाई दिया? नितिन, तुम अब हद कर रहे हो। रहना है तो रहो, वरना जाओ। मैं सुबह की बस पकड़ के आ जाऊंगा। तभी बाहर से ड्राइवर ने आवाज़ दिया, साहब अब कितना टाइम लगेगा? हाँ बस 2 मिनट रुको। नितिन ने जब रमेश को बुलाया तो देखा कि एक जलता हुआ कैंडल के सामने रमेश खड़ा था और अजीब सा आवाज़ में कहा उसने, तुम बहुत डरते हो नितिन, आओ एक साथ ऊपर के माले से घूम के आते हैं। रमेश का बदल जाने वाला आवाज़ सुन के नितिन डर के मारे पसीने से भीगने लगा और उसने दौड़ लगाई और एक झटके में गाड़ी के अंदर बैठकर, ड्राइवर जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो।
पर एक बार के लिए उस बंगले को ना देखकर नितिन रह नहीं पाया और नितिन और ड्राइवर ने अपनी आंख उस घर की तरफ किया तो ऊपर के माले में रमेश खड़ा हुआ और ठीक उसके पीछे पुतले को हाथ में लिए हुए एक बच्ची। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो जल्दी। वो दोनों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए, पर कच्चे रास्ते होने के कारण कुछ दूर जाते ही उनका गाड़ी एक गड्ढे में अटक गया। साहब, लगता है पीछे जाकर दोनों को धक्का लगाना ही पड़ेगा। अरे यार, चलो चलो। दोनों बारिश में भीगते भीगते पीछे से गाड़ी को धक्का देने लगे और तभी नितिन का फ़ोन बजा। चलो, नेटवर्क तो आया। पर फ़ोन को पॉकेट से निकलते के साथ ही वो वहीं जम गया, क्योंकि फ़ोन में जो नाम आ रहा था, रमेश नंदन। नितिन ने डर डर के फ़ोन को रिसीव किया। हेलो हेलो। क्या नितिन, तुम बहुत डरते हो? वापस आ जाओ, देखो मैंने सारे दरवाज़े खोल दिए हैं और उन्होंने मुझे पूरी कहानी भी बता दिया है। स्क्रिप्ट रेडी है, देखना है तो आ जाओ। नितिन ने फ़ोन काटा और दोनों ने गाड़ी को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। गाड़ी गड्ढे से निकलते ही ड्राइवर ने फुल स्पीड में गाड़ी को भगाया।